हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम करेंगे चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेट है वो कैसे काम करता है और मैग्नेट होता क्या है। पहले तो हम समझते हैं कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खास होता है इसमें कि ये बाकी चीजों को अट्रैक्ट करता है। बताइए। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शनल फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शनल फ्लो होना। ओके, तो अभी इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो अब बेटा जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो आप एक चीज समझिए कि यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होगा, सॉरी यहां पे, और यहां पे नेगेटिव चार्जेस का ज्यादा होगा, है ना। तो अब यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे है, फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे। बट पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि करंट का डायरेक्शनल फ्लो कैसा होता है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऐसा नहीं कि इसमें करंट मतलब कि वो है करंट पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ नहीं है। मैं खाली आपको एक समझा रहा हूं कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज इधर है तो करंट हमारा कन्वेंशनली इधर होगा। तो अगर कन्वेंशनली आपका करंट इधर है नहीं, यस, पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट। तो यहां पे आपका अब साउथ किस साइड बनता है और नॉर्थ किस साइड बनता है। इसमें एक पोल आपका साउथ होगा और एक पोल आपका नॉर्थ होगा, करेक्ट। ओके, ये समझ में आया कि एक साइड आपका एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक साइड आपका एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड सिमिलरली आपका एक दूसरा भी आएगा, मैग्नेट आएगा ना, उसमें भी मान लीजिए यही फ्लो है। तो अगर यही वाला फ्लो है तो इधर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव और इधर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। तो अब अगर हम इस एंड को और इस एंड को आपस में पास में लाते हैं, लेके आए, तो पहली बात तो देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरा डायरेक्शनल हो गया और इधर आपका दूसरी चीज इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही एक कारण होता है कि अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सा पोल है और ये कौन सा पोल है, ये कौन से पोल बनते हैं, ये हमारे आगे भी काम में आते हैं उसमें सोलेनॉइड वगैरह में, ठीक है। तो इधर हम एक और चीज समझते हैं, ये हमने दूसरा मैग्नेट लिया बट इसमें हमारा क्या था, फ्लो इस साइड था। तो यहां पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड, है ना। तो अगर हम इन्हें पास पास में लाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए आपस में रिपेल कर जाएंगे। और अगर आप डायरेक्शनल देखें, ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपस में नहीं आते, नहीं मतलब कि साथ में नहीं मिलते। अब इनमें एक आपका बन जाता है साउथ और एक बन जाता है नॉर्थ। मेरा मतलब कि मैंने जो जहां तक देखा है कि यहाँ मोस्टली ये वाला आपका नॉर्थ बनता है और ये वाला आपका साउथ बनता है, ठीक है। एन से नेगेटिव भी है तो नेगेटिव से माइनस होता ही है, और एस से सम है, सम से तो प्लस होता ही है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा एक लॉजिक रख सकते हो। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ। और ये हमारा है नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है, यानी कि इसी अर्थ का। ठीक है। अब इसके बीच में होता है कि इमेजिनरी मैग्नेट। क्या होता है, इमेजिनरी मैग्नेट। और इमेजिनरी मैग्नेट ना हल्का सा बेटा टेढ़ा होता है, हल्का सा टेढ़ा होता है। इसके बीच में लिख देता हूं इमेजिनरी मैग्नेट। ठीक है, इमेजिनरी मैग्नेट। अब ये इमेजिनरी जो मैग्नेट है ये फॉलो करता है किसको, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ को। तो फिर ये वाला कौन सा आएगा, साउथ, और ये वाला कौन सा आएगा, नॉर्थ। समझ में आया। तो यहां पे हमारा जो इमेजिनरी मैग्नेट था इसने किसको फॉलो किया, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ को। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं रियल मैग्नेट। किसको, रियल मैग्नेट को। अब रियल मैग्नेट क्या करता है, रियल मैग्नेट या फिर आपका कंपास मैग्नेट जो होता है, तो कंपास का जब हम उसे फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ते हैं, ये हमारा आ गया रियल मैग्नेट। जब हम उसको फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देते हैं तो आप देखो कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है उसी साइड इसका नॉर्थ आ जाता है, और जो जियोग्राफिकल साउथ है उसी साइड इसका साउथ आ जाता है। क्योंकि ये जियोग्राफिकल नॉर्थ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, इमेजिनरी साउथ को, इमेजिनरी मैग्नेट के साउथ पोल को। और इसका जो ये साउथ है ये फॉलो कर रहा है इमेजिनरी नॉर्थ के, इमेजिनरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को। समझ में आया। तो जो इमेजिनरी मैग्नेट है ये फॉलो करता है जियोग्राफिकल नॉर्थ को, जो हमारा रियल मैग्नेट है ये फॉलो करता है इमेजिनरी मैग्नेट को। क्योंकि ये डाउट पैदा हो जाता है कि सर इस साइड हमारा नॉर्थ है, जब हमने फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ा मैग्नेट को वो भी नॉर्थ उसी साइड रुक गया, तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में कैसे चले गए, है ना। नॉर्थ नहीं गए, वो दरअसल इमेजिनरी मैग्नेट को फॉलो किया उसने, उसको नहीं। और ये टिल्टेड क्यों होता है हल्का सा, अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है और वो रोटेट कर रहे हैं। यस 23 डिग्री एंड हाफ, मतलब इतना नहीं, बस थोड़ा सा ये है, मुझे इतना नहीं होता, इसका कुछ है 7.5 कुछ अराउंड समथिंग है। और ये इमेजिनरी मैग्नेट कैसे बनता है, एनी आइडिया। अर्थ के अंदर जो कोर से बनता है, ये अर्थ की कोर में बनता है, वहां पे जो लावा और वो सब चल रहे हैं उन्हीं से ये इमेजिनरी मैग्नेट बनता है। तो ये समझ में आया कि क्यों हमारा नॉर्थ और क्यों हमारा साउथ मतलब उसी साइड में जाता है। तो क्यों नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं और क्यों साउथ पोल आपस में, अरे नॉर्थ क्यों रिपेल करते हैं, साउथ क्यों रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ क्यों अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया। ओके अभी क्या है, नेक्स्ट हमारा था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही है ना। अच्छा, इसका हो सका तो मैं वीडियो जो है वो भी डाल दूंगा कि मैग्नेट उधर ही नॉर्थ उधर ही जाके रखता है सुई से बना के पूरा। ओके नेक्स्ट है हमारा, ये मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, करेक्ट। ये मैग्नेट हम अगर इसके अराउंड कोई पीस रख देंगे, मैग्नेटिक पीस रख देंगे, ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, या फिर मतलब कि अगर दूसरा मैग्नेट होगा तो उसके पुश की या फिर पुल की कोई ना कोई एक फोर्स तो लगेगी। तो यहां तक ये मैग्नेट अपना जिस एरिया में अपना जितने एरिया में इफेक्ट शो कर सकता है, जितने एरिया में इफेक्ट शो कर सकता है, वो क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक
फील्ड होगी। ये हमारा सब कुछ समझना जरूरी है क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के कारण पैदा हुए मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है। तो पहले हम मैग्नेट के जो भी इफेक्ट हैं वो समझ लेते हैं कि आखिरकार होते क्या हैं, वो काम क्या करते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसका ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? वो एरिया जहां तक मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर पाए वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आता है फील्ड लाइंस। क्या आता है? फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस क्या है? क्या है भाई फील्ड लाइंस? फील्ड लाइंस है ये मैग्नेट के अराउंड चलती हैं, ये मैग्नेट के अराउंड चलती है इन सर्कुलर लूप्स, और जो मैग्नेट के बाहर है सराउंडिंग में ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलती हैं ऐसे। एंड मैग्नेट के अंदर ये फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। समझ में आया? अब अगर हम जहां पर देखें कि ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कहां पे होती हैं? बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं पोल्स पे। इसी वजह से ये जो पोल्स होते हैं, पोल्स स्ट्रॉन्गर होते हैं देन अदर पार्ट। पोल्स क्या होते हैं? इनका पुल ज्यादा होता है, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं देन एनी अदर पार्ट। समझ में आया? और इसको प्रैक्टिकली हम कहाँ पे देखेंगे? आयरन फीलिंग को पेपर के ऊपर डाल के देखेंगे। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, और इसी में मैं इंसर्ट कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, एडिट करके। तो अभी क्या है कि यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइन की। पहली बात कि ये आउटसाइड द मैग्नेट कैसे चलती है? आउटसाइड मैग्नेट कैसे चलती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड कैसे चलती है? साउथ टू नॉर्थ। और तीसरी चीज इनके क्या होते हैं? सर्कुलर लूप्स एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट का। ओके, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट कोई भी मान लीजिए कि ये वाला हमारा पॉइंट है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट कहने का मतलब है कि ऐसे होगी लाइन, है ना, ये ऐसे होगी, या फिर एक और एग्जांपल लीजिए जहां फिर ये ऐसे होगी। करेक्ट? तो पहले मैं ये वाला मानता हूं, अगर ऐसे, यहां दोनों को आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसे होगी इस पॉइंट पे, तो यहां पे ये चीज तो फॉर श्योर है कि कोई ना कोई यहां पे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आई है, दूसरी भी मैग्नेटिक फील्ड आई है जिसकी डायरेक्शन इधर है, जिसकी डायरेक्शन ऐसे करके है। बट एक ही मैग्नेट के लिए दो डायरेक्शन में फील्ड बनाना इम्पॉसिबल है। एक मैग्नेट से दो डायरेक्शनों में नहीं बन सकती। एक मैग्नेट आपका एक ही डायरेक्शन में बनाएगा। एक और चीज बेटा, तो ये आपका क्या कर रहा है? जहां पे आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सर्कुलर लाइंस बन रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट भी बनती हैं, स्ट्रेट भी बनती हैं। अगर आप यू शेप मैग्नेट ले लें, यू शेप मैग्नेट लिया, ये आपका आ गया नॉर्थ और ये आपका साउथ आ गया। अब हमारा लाइंस जो है वो किधर से किधर जानी है? वो तो नॉर्थ टू साउथ जानी है ना। नॉर्थ से निकली साउथ में गायब। यहां पे हो सकता है हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा बहुत हो, बट मोस्टली ऐसे। तो दो टाइप की आपके पास फील्ड लाइंस आती हैं,
स्ट्रेट एंड सर्कुलर, करेक्ट। इसका मैग्नेट के अंदर वाला, यहाँ वाला फिर वो दूसरी चीज नहीं आती, वो अराउंड वाली, सराउंडिंग वाली, बट यहाँ वाली यही रहेगी फील्ड लाइंस। ओके, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, सर्कुलर लूप पे चलती हैं, बाहर नॉर्थ टू साउथ एंड अंदर साउथ टू नॉर्थ होती हैं। और द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड द कंसंट्रेटेड आर फील्ड लाइंस। जितनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड क्या होंगी, फील्ड लाइंस होगी। और आप उसमें प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जब हम आयरन फिलिंग के साथ करेंगे कि जो जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा मैग्नेट से, वैसे वैसे वो जो लूप है वो कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस वो कम होती जाएंगी। तो जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस कम होती जाएगी। तो ये क्या शो करता है, नहीं, लाइंस का कंसंट्रेशन कम होना क्या शो कर रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे उतनी मतलब ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आया? ओके, फील्ड लाइंस आया समझ में? इसका प्रैक्टिकली वो भी वीडियो साथ में अटैच कर देंगे। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे जिसमें हम फील्ड लाइंस देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके लिए हमें मैग्नेट चाहिए, तो मैंने पेयर ऑफ मैग्नेट्स एक आपस में ज्वाइन कर लिए हैं और एक कार्डबोर्ड है नीचे, और इसके ऊपर ये एक शीट इसके मतलब चारों साइडें फोल्ड करके, ताकि जो आयरन फिलिंग है वो इधर उधर ना जाए, ये इकट्ठे कर लिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं, मैं आयरन फिलिंग्स लेता हूँ, आयरन फिलिंग को पहले ऐसे स्प्रिंकल करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बना है, करेक्ट। नाउ अब मैं अगेन ये देखो, ये ऐसे किया और हमारा ये बिल्कुल ट्रे टाइप भी बन गया। आप इसको दोबारा से बीच में जहाँ पे आपकी आयरन फिलिंग है वहाँ पे दोबारा से डाल दें। आप भी अगर घर पे करना चाहें तो कर सकते हैं। आयरन फिलिंग आपको मिल जाएगी किसी पास वाली दुकान पे जहाँ पे इंजन वगैरह बनते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे रखता हूँ मैग्नेट, ये इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, इसके ऊपर रख रहा हूँ मैं अपना कार्डबोर्ड। अब फिर से इसके ऊपर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करता हूँ। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न बनता जा रहा है, करेक्ट। आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे नीचे आयरन फिलिंग जो नीचे जो मैग्नेट है इसको ऐसे घुमाता हूँ। अभी आयरन फिलिंग की डायरेक्शन ये है, अभी मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे कर दिया। तो अब देखते हैं इसकी उसमें चेंज आती है। पहले तो देखो खुद ब खुद कुछ आ गई। अगर आप टैप करेंगे तो ये जो आगे पीछे हैं इस तरह से ये हमारा, और जितने फील्ड में ये इफेक्ट दिखा रहा है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ तक पूरी दिखा रहा है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है बेटा यहाँ पे और इन दो पॉइंट्स पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है बीच में। अगर मैं इसको थोड़ी दूर कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, ओके। और ये सर्कुलर लूप से सारे ऐसे 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 सर्कुलर लूप से। एक बार और घुमाता हूँ, अभी मैं ऐसे इसे डायगोनली कर देता हूँ, ऐसे स्लैंटिंग। तो ये देखिए, पहले मैं इन सभी आयरन फिलिंग को पहले मैं एक बार इसको सबको अनइवन कर देता हूँ। अनइवन करके अब इसके ऊपर रख के, ये तो खुद थोड़ी बहुत एडजस्ट हो गई। अब मैं टैप करूँगा तो आप देख रहे हो कि एक पैटर्न में आते जा रही हैं, ओके। तो ये जो लाइन्स हैं ये फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट टू साउथ पॉइंट जा रही है। ये जो लाइन हमारी है ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जा रही है। थोड़ा इधर करके कर लेते हैं, करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आता फील्ड लाइन्स और कितना एरिया ये कवर कर रहा है, इसका कितनी स्ट्रेंथ है। अब समझते हैं कि कंडक्टर में या जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो मैग्नेट क्यों पैदा होता है। मैग्नेट का समझ में आ गया ना। अब समझे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो पहले तो आप बैटरी लीजिए, दिस बैटरी, करेक्ट। वायर, चलो पहले आप ऐसे सीधी वायर लीजिए एक, छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए। इसमें मान लीजिए कि इस एंड पे पॉजिटिव और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप जानते हैं कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें समझाता हूं कैसे। ये मान लीजिए आपका कंडक्टर में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे, फ्रीली सस्पेंडेड थे, रैंडम मोशन में थे। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर और कोई इधर, कोई इधर। जैसे ही आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, करंट चलता क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन बिटवीन पोटेंशियल। इधर आपने हाई और इधर आपने लोअर पोटेंशियल लगा दिया। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक कैसे थे, रैंडम मोशन में थे, फ्रीली सस्पेंडेड, वो एक डायरेक्शन में आ गए। बट आपको पता होगा कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किस में होता है, मैग्नेट में। शुरू में पढ़ा था हमने, मैग्नेट में होता है। तो इसी कारण अब इसमें क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिज्म। इसमें क्या पैदा होता है, मैग्नेटिज्म पैदा होता है, क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। मैग्नेट में भी एक डायरेक्शन में फ्लो करती थी। तो अब इसमें क्या है, इसे मिटा देता हूं मैं, मतलब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, उधर समझा दिया। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द, समझ में आ गया। करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो अभी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी हो, अभी हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखनी हो, तो हम कैसे देख सकते हैं। अब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ जी। उसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, उसकी डायरेक्शन हमें पता चलेगी बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल। किन्होंने दिया था राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, ये कहता है कि आप कंडक्टर के अलोंग, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अपना थंब करिए। तो डायरेक्शन हमारा कौन सा है थंब का, करंट का कौन सा है, नीचे से ऊपर। तो हमने ऊपर की तरफ वो किया राइट हैंड का, ओके, ये हमारा राइट हैंड है। तो ये जो रोलिंग फिंगर्स हैं, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स आपकी रोल होंगी विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि अगर आप देखो तो इस बोर्ड में जो आपकी उंगलियां है ना, उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं बोर्ड में, देख रहे हो, है ना। तो ऐसे करके मान लीजिए ये ऐसे, है ना। और अगर मैं यहीं पे इसी को ऐसे देखूं तो इधर ऊपर की तरफ बोर्ड से उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, समझ में आया। तो अगर आप एक ओवरऑल देखें जिसमें मान लीजिए ऐसे चल रहा है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो कैसे है,
इसमें हमारा ऐसे है, ऐसे, समझ में आया? अच्छा, अब ये कैसा है मैं आपको बताता हूं। ये आपका 12, 6, 3, 1, 2, 4, 5। आपकी घड़ी कैसे चलती है? घड़ी कैसे चलती है आपकी? ऐसे। और ये कैसे चल रहा है? उल्टा। तो ये कैसा चलता है? अगर आपका करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में हो, करंट आपका अपर साइड जा रहा हो, करंट आपका अपर साइड या खाली अप लिख लीजिए, तो आपका जो फील्ड लाइंस बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कैसी बनेगी? घड़ी के उल्टी। घड़ी ऐसे चली और ये आपका ऐसे चला, तो ये कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज वाइज। ये कैसा बना? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा इनवर्ड और ये हमारा आउटवर्ड। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर आप कॉपी के ऊपर बना रहे हो, ऐसे रखो कि ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये यहां पे बाहर की तरफ आ रहा है ना, ये बाहर की तरफ। तो अगर यहीं पे हम करंट को उल्टा करते हैं, अब दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, तो अभी क्या होगा? डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी विल प्लेस अवर थंब, है ना? ऐसे किया ऊपर से नीचे, तो अंदर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ और इधर से बाहर की तरफ, करेक्ट। यानी कि ऐसे, है ना? अगर ऐसे करें इस तरह से, ये देखो किस तरह से, इस तरह से, तो इसी तरह से तो आपकी घड़ी चलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब आपका करंट किस डायरेक्शन में हो? डाउन डायरेक्शन में करंट हो, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है जब आपका करंट एक लूप में से जा रहा हो। जब आपका करंट एक लूप में से जा रहा था, अभी तक आपका करंट कैसे था? एक सीधा था कंडक्टर, एक बिल्कुल ही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था। बट अब बात आती लूप की। तो लूप कैसे है? ऐसे। यहां पे कैसे जा रहा है करंट? इधर से इधर, मतलब ऐसे, ठीक है ना? चलो ये लूप थोड़ा छोटा बन गया, ऐसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके। और दूसरी चीज आप ये इधर से इधर या फिर इधर से इधर। अब हमारा करंट कैसे जा रहा है? इधर से इधर। तो अब इनमें फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? आपको पता है हर आदमी एक थोड़ा सा सियाना होता है, पिछले वाले से थोड़ा सा सियाना आता है। वो कहता है भाई सीधे में आपने बता दिया। अब इस केस में हमारा करंट किधर से किधर जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है। तो ओवरऑल करंट कैसे है? इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो अब इनमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगी? बट अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, यहां पर तो ऐसे ही है और यहां पर ऐसे है, ठीक है। तो अब अगर अपर साइड होता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो करंट कैसा था? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे हमारा कैसा बन रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इधर कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज। और बीच में हमें लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। अब सेम रूल मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इसमें भी अप्लाई कर देंगे। यहां पे क्या है? इधर से ऊपर और इधर से नीचे, ठीक है। तो अब नीचे है तो ऐसे, यानी कि ऐसे, अब यहां पे कैसा आएगा? बीच में हमें लगेगा कि अगेन स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन का नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, इसका नॉर्थ कौन सा है, इसका साउथ कौन सा है, इसको समझने के लिए हमारे पास आता है क्लॉक फेस रूल। क्या आता है?
क्लॉक फेस रूल तो ये हमें बहुत अच्छे से समझा देता है, अभी भी समझ में आता है। अगर आप वो कोई बुक उठा लो, शायद एस्टन वगैरह, उसमें पता कैसे है, उसमें ये ऐसे है, मतलब ये अगर, अब ये सिंगल लूप नहीं है, रियलिटी में ये सिंगल लूप नहीं है, ये कितने लूप है, ये ऐसे होता है। तो ओवरऑल ऐसे है, मतलब प्लस इधर माइनस इधर, और या फिर प्लस माइनस। ओके, अब उसमें कैसे है कि बेटा जैसे इधर से इधर जा रहा है, करेक्ट, इधर से इधर जा रहा है, तो पहले करंट इधर से इधर जाएगा, और अगर यही लूप नीचे से घूमेगा तो इधर से इधर आएगा, तो अगर ये आप ऐसे कर दें तो ऐसे, तो जो फेस आपकी साइड है वो कौन सा है, साउथ, वो कौन सा है, साउथ। और वहीं पे यहां पे देखो क्या है, यहां पे करंट आपका ऐसे जा रहा है और इधर से ऐसे है, और यहां पे ऐसे कर दें तो ये नॉर्थ, करेक्ट। बट एक और इससे अच्छा है तरीका आपको समझने का कि कौन सा कैसे है। आप अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो ऐसे, ये पूरी पाम, ये वाली पूरी पाम इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां पे कोई राउंड चीज है, सर्कुलर चीज, और मार्कर तो छोटा पड़ जाएगा ना, ये है, ये मान लीजिए करंट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो आपको अपनी पाम लेनी है, पाम को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो रोल करना है, और जो आपका थंब होगा, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो यहां पे ऐसे आया, अब आपने इसको इधर से ऐसे किया, और बोर्ड के अंदर वाली साइड क्या हो गया, साउथ, आपकी तरफ क्या हो गया, ओ सॉरी, ऐसे किया तो बोर्ड के अंदर वाली तरफ हो गया नॉर्थ, और आपकी तरफ क्या हो गया, साउथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अरे ये लूप है, करंट इधर से उधर जा रहा है, ये पाम लिया राइट हैंड, इसको ऐसे इसके ऊपर रोल किया, और थंब कौन सी डायरेक्शन में आया, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या है, नॉर्थ, और आपकी तरफ क्या है, साउथ, ये देखो साउथ ही है। अब इस केस में क्या है कि अगेन ये वाला लूप, तो अब करंट इधर से उधर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, रोल करेंगे, थंब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या है, नॉर्थ। समझ में आया? ओके, तो अभी यहां पर देखिए, यही रूल हम इसमें थोड़ा सा लगा करके आप 1 मिनट में बता सकते हैं कि इसका नॉर्थ कौन सा है, इसका साउथ कौन सा है। ऐसे किया इधर, तो यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे किया इधर, यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट हम करेंगे सोलेनॉइड। नेक्स्ट सर क्या करेंगे, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इफेक्ट। पहले स्ट्रेट कंडक्टर था, फिर लूप आ गया, और अभी क्या है, सोलेनॉइड। समझ में आया? लेट्स से ये है, करेक्ट। तो ऐसे, और ये बैक साइड से, फिर ये बैक साइड से, कुछ इस तरह का। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब बताइए कि ओवरऑल करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओवरऑल करंट जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में। समझ में आया? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि आपको पता कि बेटा ये हर लूप में क्या करेगा, एक अपना एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेगा कि नहीं, अंदर के अंदर। तो अब यहां पे जो अंदर है ना, अंदर ओवरऑल फ्लो कैसा बन जाएगा, इस डायरेक्शन में।
ये अंदर जो इसका सॉफ्ट आयरन होगा, सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो सॉफ्ट आयरन सेम एक्ट करेगा एज अ बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। तो अब अगर आप इसे समझ रहे तो अब आप बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी की तरह समझिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, अंदर उसमें चार्ज कैसे चलता है, साउथ टू नॉर्थ, देयरफॉर इट इज साउथ एंड इट इज नॉर्थ। ठीक है, तो बाहर इसमें जो फील्ड लाइन बनती है वो कैसे बनती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब जितनी देर तक इसके बीच में करंट चलेगा उतनी देर तक ये जो सॉफ्ट आयरन इसके अंदर होगी वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती रहेगी। समझ में आया? यही मैकेनिज्म हल्का सा यूज होता है आपकी डोरबेल में। हाँ जी, डोरबेल देखा ना, उसमें आपने ऐसा होता है, फिर एक इधर सॉफ्ट आयरन होता है, वो उसे पुल कर लेती है अपनी तरफ। जैसे ही करंट चलता है वो पुल करती है और आगे वो ठोकर बजते ही उसका जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है, फिर वापिस आती है, वापिस आते ही फिर पूरा हो जाता है, वो फिर जाती है ना। वो मैकेनिज्म बहुत अच्छा है उसका। हाँ जी, उसके ऊपर काम करता है। यही मैकेनिज्म आपका क्रेन्स में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स आयरन कलेक्ट करने के लिए होती है। जो मतलब फैक्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो आयरन वगैरह है ना वो सारा डंप कर देते हैं। वैसे उसमें थोड़ी बहुत प्लास्टिक भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। अब जो प्लास्टिक लोहे के ऊपर ही चिपकी है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो एक्सट्रैक्ट करके उसे जला करके उसे अलग कर देते हैं। बट जो प्लास्टिक वैसे मान लीजिए कि ये दो चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक आ गई और ये आयरन आ गया, आयरन पीस आ गया, ये दोनों एक साथ पड़ी हैं, तो ऊपर से क्रेन आती है। उधर जो क्रेन ऑपरेटर होता है तो अभी तक उसका स्विच ऑन नहीं करता। जैसे ही अब यहाँ पे स्विच ऑन करेगा तो जो ये ऊपर वाला उसका कैचिंग एरिया होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आके इसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। ठीक है, और ये जो प्लास्टिक वगैरह खाली होगी ये नीचे आएगी ही नहीं ऊपर, तो ये उसको उधर ले जाएगा जहाँ पे बेल्ट चल रही होगी या जहाँ पे फर्नेस की तरफ जा रही होगी, वहाँ पे फिर से उसको ऑफ करेगा और ये जो उसका लोहा है वो नीचे, अरे यार, वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आया मतलब कैसे काम करता है? ये उनमें भी काम करता है। अब आपने क्या तो समझा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक समझा आपने लूप में और एक आपने सोलेनॉइड में। अब तीनों में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफेक्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफेक्ट करेगी तीनों में? मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैग्नेटिक फील्ड कब ज्यादा होगी? जब करंट ज्यादा होगा। जब करंट ज्यादा होगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी। और दूसरी चीज, ये ऐसे ऐसे यहां पे लूप बनते थे ना। अब आपका ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना पास में होगा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लेस होती जाएगी। तो यहां पे एक और चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कंडक्टर। समझ में आया? यहां पे क्या है, यहां पे हाँ जी मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। करंट बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ टर्न्स। इसका रेडियस आप बहुत बहुत बड़ा बना दो तो फिर वो उतनी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। समझ में आया? अब यहां पे रेडियस और वहां पे मैंने क्या बोला है, डिस्टेंस, क्योंकि यहां से डिस्टेंस नापा जा सकता है और रेडियस इसका होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड भी ऐसे ऐसे करके थोड़ी बहुत होगी, बट
रेडियस की बात हो रही है ये वाले की। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रांग होगी? नो डाउट करंट है ना, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे रेडियस वाला इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि जब हर पॉइंट पे ऐसा है कि जब हर एक लूप बन रहा है, यहां से यहां तक एक लूप बन गया ना, और हर लूप में क्या हो रहा है, हर लूप में इसमें हल्का हल्का जो अंदर वाली साइड है, ये अंदर वाली जो सॉफ्ट आयरन कोर थी, उसमें छोटा छोटा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था। वही जो फील्ड थी, वही फोर्स एक्यूमुलेट होके उसको अंदर वाले को मैग्नेट बना देती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आप ऐसे एक एक्टिविटी है 7th क्लास में, आप ऐसे कील लेते हो, कील लेके इसके ऊपर ऐसे तार लपेट देते हो, और तार लपेट के इधर बैटरी लगा देते हो, और बैटरी के साथ यहाँ पे बहुत सारी कीलें आपस में खुद ब खुद ही क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं। करेक्ट। और तीसरी चीज इसमें एक और खास चीज है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो आपने लूप बनाने में क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज किया है, वो भी बहुत ही क्या है? हाँ जी, रखते हैं, वही जो इसने बोला महत्व। ठीक है, ओके। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया कि कब बढ़ता है, क्या कंडीशन होती है मैग्नेटिक फील्ड के। अब हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी हो गया। अब हमने करना कि फोर्स ऑन डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और ये इंपॉर्टेंट है, इसी फोर्स के ऊपर आपकी मोटर और इसी फोर्स के ऊपर आपका जनरेटर डिपेंडेंट है, या डायनामो आप कह लो, डायनामो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट इज अवर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा? इसमें सबसे पहले आता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अभी ये जो किसका लॉ लग रहा था? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब आगे आएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे? इसका पहले मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूं। ठीक है, आप एक स्टैंड लेते हो, ये हमारा स्टैंड है। अब स्टैंड में ये हमारे पोल्स हैं। ठीक है, आपने क्या किया? आपने यहां पे एक बैटरी ली, इस बैटरी का ये वाला पोल ऐसे करके आप वायर ले गए और यहां पे वो छोड़ दी, और इस हैंड से यहाँ पे अगर आपको स्विच लगाना लगा लीजिए, ऐसे ली और यहाँ पे एक ऐसे छोड़ दी, और यहाँ पे आपने एक अपना कंडक्टर रख दिया कंडक्टर। अब कंडक्टर के ऊपर और नीचे आपने अपनी मैग्नेटिक फील्ड रख दी, नॉर्थ और साउथ। ये कैसा है? अगर मैं आपको ये समझाऊं अच्छे से, तो ये ओके, ये मेरे पास एक ग्रीन मार्कर इंक है और ये एक ब्लैक मार्कर इंक है। तो एक को आप नॉर्थ समझो, एक को आप साउथ समझो। ऐसे करके है कि हवा बहुत चल रही, ओके, ऐसे करके है कि ये ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, बंद कर दो ओके, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो मैं थोड़ा इसे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही। ओए आओ, कोई हेल्पिंग हैंड दो। ओके, करेक्ट। अब ये ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ आ गया, करेक्ट। तो अभी इसमें क्या है कि ये हमारा क्या आया? कंडक्टर। यहां पे हमारा क्या आ गया? कंडक्टर आ गया। ठीक है, अब कंडक्टर कैसे है? कंडक्टर में करंट कैसे चलेगा? ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। अब इस पे फोर्स इधर या उधर लगेगी, वो हम अभी बताएंगे फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल से किधर लगेगी। ये समझ में आ गया कंडीशन। साइड हो जाना। ओके, अभी क्या है कि हमारी तीन चीजें हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। करेक्ट। थंब हमेशा हमारा किसको डोनेट करेगा? फोर्स को। किसको? फोर्स को। इंडेक्स फिंगर किसको करेगी? इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? ये वाली आपकी फर्स्ट फिंगर। ठीक है, थंब नहीं पता तो ये। ठीक है, और इंडेक्स फिंगर क्या है? ये करेगी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर आपकी करेगी करंट को। किसको? करंट को। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? यहां पे काम आता है। यहां पे हम अब कर रहे हैं कि फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी तो किस साइड लगेगी? थोड़ा सा साइड में लाइट रही, अब सही। अभी क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, अनम क्यों हंस रही? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि ये वाली तीनों फिंगर्स, ये वाली तीनों, ये ऑल थ्री जब परपेंडिकुलर होंगे, ऑल थ्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये ऑल थ्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, कौन से हैंड का? ऑल थ्री ऑफ लेफ्ट हैंड, जब ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, दे विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री। दे विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ये वाली तीनों चीजों की डायरेक्शन। तो आ जाओ फिर से एक बार इन्हें प्रैक्टिकल करें, मतलब वर्चुअल प्रैक्टिकल। ये क्या है? ऊपर वाला कौन सा है? ओके, हरे वाला हमारा नॉर्थ था। हरे वाला हमारा क्या था? नॉर्थ नहीं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हरे वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। तो ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, और यहां पे हमारा करंट। करंट किस साइड जा रहा है? यहां से उस साइड, मतलब पेन को आप ऐसे पकड़ते हो ना, तो यहां से इस साइड जा रहा है करंट। तो अभी हम लेफ्ट हैंड अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड कौन सा हमारा? ये वाला है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है भाई? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ कर दी। और दूसरी चीज है थंब। दूसरी चीज क्या है? नहीं, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर कौन सी साइड जाएगी? शौर्य की तरफ, करंट की तरफ, यानी कि इस साइड, इस साइड थी। अरे, और हमारा थंब किस साइड निकला? बोर्ड की तरफ। अब इस ये जो हमारा कंडक्टर था, इस पे किस साइड जोर लगाएगा? ऐसे अंदर की तरफ। किस साइड? अंदर की तरफ। चलो अब फील्ड यही रखते हैं, इस करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं ऐसे। तो फील्ड नीचे ही रहेगी, करंट मेरी तरफ आ गया, और इस साइड जो फोर्स है वो किस साइड है? आपकी तरफ। थंब देखो ना किस साइड है? आपकी तरफ। करेक्ट। ओके, तो अब ऐसे ही करते हैं, बट इस बार क्या बदल देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बदल देते हैं। बेटा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। हाँ जी, ऐसे। तो अब मेरा क्या हुआ? फील्ड ऊपर हो गई, तो फील्ड ऐसे आनी चाहिए। तो करंट मेरी तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ, बट थंब है जो अंदर की, बोर्ड की तरफ। तो यहां पे हमारा जो इस पे जोर लगेगा वो किसकी साइड लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, बोर्ड की तरफ। करेक्ट। थैंक यू। इसका आपको समझ में आया है? Yes, sir. अब यहां पे एक और भी चीज है कि आपने एक चीज देखा कि आपने अगर करंट बदला तब भी फोर्स की डायरेक्शन बदली, और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बदली तब भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब ये हो गया आपका क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। और ये किसने किया था? फ्लेमिंग ने। जरा देखो जरा, मुझे पता नहीं, डाउट पड़ गया कुछ। ये वाला ओके, मैं बाद में देख के वीडियो के नीचे एडिट कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेना वहां पे किसने किया था।
ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म को देख करके मोटर में लगा दिया गया, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर ये वाला जो हमारा कंडक्टर था ना, जो आगे पीछे जा रहा था, कंडक्टर जो आगे पीछे जा रहा था, इसको बांधने के लिए कोई चीज नहीं थी। अब इसको क्या कर दिया, इसको एक सेंटर से बांध दिया गया, सेंटर से बांध दिया गया। अब एक्चुअली में अगर ये इधर जाएगा तो एक सर्कुलर आर्क में जाएगा। कैसे जाएगा, एक सर्कुलर आर्क में, क्योंकि अब इसको बराबर डिस्टेंस से बांधा हुआ है। ये ऐसे ऐसे तो जा नहीं सकता, ये जाएगा तो ऐसे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे घूमेगा, है ना, बराबर डिस्टेंस पे घूमेगा। चलो मैं एक काम करता हूं, ये मेरे पास क्या है, टेप, क्या कहते हैं इसे, अरे आज पता चला, मैं तो इसे यार 2 साइड टेप ही कहता था, डबल साइड टेप, ये बता रहा डॉक्टर टेप, डक्ट टेप, डॉक्टर टेप। अब देखो कैसे कि ये मान लीजिए क्या है, नहीं ये मतलब आपका ये वाला कंडक्टर है, मेरा पेन आपका कंडक्टर है, और ये सेंटर में एक लूप में बंधा हुआ है। तो अब यहां पे ये जो घूमेगा वो कैसे घूमेगा, अरे उतर गया, समझ में आया, ये इस तरह से घूमेगा, क्योंकि ये इसको दूर नहीं जाने देगा। दोबारा लगा दें, कहीं और काम आ जाएगी। ओके, अब कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म स्मार्टली हमने यूज किया, इसका कहां पे, मोटर में। आपकी डीसी और एसी मोटर दोनों में बहुत थोड़ा फर्क है। इसे रहने देता हूं मिटा, अभी तो आपने ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देखा। मोटर में क्या है, मोटर में आपकी एक ऐसे करके कॉइल आती है, आ गई। अब ये सेंटर में कैसे जॉइंट है, सेंटर में बेटा एक एक्सल से जॉइंट है। ये क्या है आपका, एक्सल। एक्चुअली में आपको ये एक्सल की ही जरूरत होती है। अंदर क्या हो रहा है उससे आपका मतलब थोड़ी है। आपको अगर कोई चीज घुमानी है, पंखा लगाना है, तो आप इसी एक्सल के ऊपर लगाते हो। वो छोटी छोटी जो मोटर्स आती है उसके ऊपर आप अगर कभी देखा हो तो भी इसी एक्सल की जरूरत होती है। हाँ जी, तो ये क्या है, ये आपकी मोटर है, ठीक है। अभी हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, अब समझ लो क्या दिक्कत है। तो ये समझ में आया, इधर देखो। अभी आप यहां पे क्या है, इसके साथ आप स्प्लिट रिंग, कैसे स्प्लिट रिंग लगाते हो। ये डीसी मोटर है पहले, इसके साथ आप क्या लगाते हो, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग होते हैं ऐसे मतलब कि सेमी सर्कल्स ऐसे करके, सी शेप सर्कल्स है ना, स्प्लिट ऐसे, मतलब ये पूरा रिंग हो गया, इसको काट दिया तो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट रिंग क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, समझ में आया। और इसको करंट कहां से मिलता है, इसको करंट यहां पे इसके लगे होते हैं कार्बन बुश, और यहां पे आपका एनर्जी सोर्स। ओके, यहां पे आपकी लगी बैटरी सोर्स, लग गए। अब यहां पे आपका कौन सा करंट पहुंचा, पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। तो यहां से आपका करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, और यहां पर कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। इतने में आपकी मोटर चल जाएगी, नहीं चलेगी। दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा करंट। करंट आपने इसको, पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसको प्रोवाइड कर दिया है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हुआ, बट आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किए। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, इधर आपका नॉर्थ और इधर आपका साउथ हुआ। अभी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, नॉर्थ टू साउथ। यहां पे करंट कैसे चल रहा है बेटा, ये मान लीजिए यहां पे आपका नॉर्थ पड़ा हुआ है, यहां पे आपका साउथ पड़ा हुआ है, और करंट ऐसे है, करंट
ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। लगाओ लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो ऐसे हो गया। करंट कैसे? ये वाली, इस वाले के लिए करंट कैसे? बोर्ड के अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर हो गई? डाउनवर्ड्स। फोर्स डाउनवर्ड्स। तो ये वाली फोर्स कैसे हुई? नीचे की तरफ। करेक्ट? आई समझ में? अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि वो मैंने पेन लगा के क्यों किया था। जहां पे फोर्स आपकी कहां पे आई? नीचे की तरफ। वहीं पे अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारा करंट कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट आपकी तरफ, बाहर की तरफ, और फोर्स ऊपर की तरफ। ये नीचे घूमा और ये ऊपर घूमा। स्प्लिट रिंग कैसे थे? ऐसे। जैसे ही ये वाले, जो ये वाली वायर थी, ये वाली, ये एक टाइम आएगा, ये वाली वायर्स कहां पे आएंगी? घूमते घूमते एक टाइम आएगा कि ये वाली वायर्स जो हैं ये इस एरिया पे आ गई। कहां पे आ गई? इस एरिया पे। यहां पे ये वाले एरिया पे, मतलब ये बीच, समझ गए ना? हाँ, ये सी है, इधर बिल्कुल बीच में आ गई। समझ में आया? अब इस टाइम तो उनके ऊपर कोई भी करंट नहीं है, है? यहां पे जो उसका मोमेंटम होगा, 9th में पढ़ा ना, इनर्शिया। यहां पे जो उसका मोमेंटम होगा उसके कारण क्या होगा? उसको आगे थोड़ा सा पुश मिल जाएगा। और अभी तक ये वाला एंड किसके कांटेक्ट में था? नेगेटिव के तरफ। बट जैसे ही ये आधे से ज्यादा घूमा, मतलब ये वाला राउंड इधर से इधर आया, ये इसके कांटेक्ट में आ गया। और ये रिंग कैसा है? पॉजिटिव वाली चार्ज। ये वाला पॉजिटिव वाली चार्ज। एट द सेम टाइम ये वाला नीचे जाता हुआ यहां पे आया, जीरो मोमेंटम लगा आगे। जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ा, ये किसके कांटेक्ट में आ गया? नेगेटिव। ये किसके कांटेक्ट में आ गया? नेगेटिव। और ये प्रोसेस होता रहता है और आपकी मोटर चलती रहती है। इसका प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं एंड वीडियो में एडिट करके उसे फिर से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और इसमें हम ये भी देखेंगे कि करंट, हाँ जी, चैनल पर थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा हुआ है, तो इसका हम ना एक ये भी करेंगे कि इसकी जो करंट है, ये करंट की डायरेक्शन बदलेंगे। तब भी अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल दें तो ये जो नीचे को जोर लग रहा है और ऊपर को, इधर नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलें तब भी ये हमें चाहिए एक बैटरी और एक जो मैंने अभी रिंग बनाई थी, इसे कॉइल बनाई है, इसको एक रिफिल के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। इसके दोनों हाफ करके एक टर्मिनल इधर निकाला है और एक टर्मिनल इधर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे, ये एक एंड हो गया और ये आपका दूसरा एंड हो गया। करेक्ट? तो अभी हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, इधर पकड़ा जाएगा और इधर ये पकड़ा जाएगा। तो ओके, हियर like this। अभी इतनी अच्छी तरह से ये एडजस्ट नहीं हुआ, बट आपने देख लिया होगा कि ये चल रही है। इसे एक बार मैं थोड़ा सा सही करता हूँ और अब देखता हूँ कि अगर ये हो जाए तो करना। जब जी बेटा पास में करो, 1 मिनट। ओके, पकड़ लो बेटा, वेरी गुड। और लाइक दिस। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं। जब जी बेटा आप भी अपना उल्टा करो, ऐसे कर लो। हाँ जी, तो पकड़ो। अभी क्या था? अभी ये ऐसे टर्न कर रहा था, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड उल्टी कर दी। तो अभी देखते हैं इसका किस साइड बनता है। तो आपने देखा कि ये हमारा जो मोटर थी वो उल्टी घूमने लगी है। करेक्ट? तो अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसका करंट उल्टा करते हैं। हाँ जी, जब जी पलट लो बेटा फिर से। तो अभी हमारा उधर घूम रहा था, हमने करंट उल्टा किया, तो अभी देखते हैं किधर।
एक मिनट, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हेयर इट इज। बेटा पास में, ज़्यादा पास में मत करो, वो अटक जा रहा है। तो आपने देख लिया होगा कि ये उल्टी, एक बार और कर दो, पकड़ो पकड़ो करो, इतनी पास में नहीं, थोड़ी दूर। तो आपने देख लिया होगा कि जैसे ही हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी करी और ये आपकी मोटर भी उल्टी घूमने लगी, हो जाएगा। वर्किंग सिमिलर है, वर्किंग, ये आपकी डीसी मोटर आ गई, ये कौन सी आ गई? डीसी मोटर। अब एसी मोटर की वर्किंग बिल्कुल सिमिलर है। फर्क कहां पे है? ये जो स्प्लिट रिंग है इसकी जगह स्लिप रिंग्स है, क्योंकि आपको पता है डीसी करंट कैसा चलता है, ऐसा और ऐसा, बट एसी कैसा चलता है? एसी ऐसे ऐसे चलता है, एसी ऐसे ऐसे चलता है। मैं थोड़ा नीचे वाला मैकेनिज्म चेंज कर दूं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, माइकल फैराडे, काम तो उन्होंने किया था, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं किया, उनका इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा है उनका। उनके प्रिंसिपल की आज भी काम होता है, उनके प्रिंसिपल पे, इस पे भी होता है, इस पे भी होता है। इस पे तो जो हमारे पंखे, अभी गर्मियां आ जाएंगी तो बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे स्लिप रिंग्स हैं, इसमें क्या होता है? स्लिप रिंग्स। अब पूरे रिंग्स, आपने देखा कि ये वाला जो रिंग है, ये हमारा रिंग 1 हो गया। रिंग 1 में ये वाली साइड कांटेक्ट में है, रिंग 1 में ये वाली साइड कांटेक्ट में है, बट ये वाली नहीं है, ये वाली अंदर फ्री रहेगी। अब रिंग 2 जो होगा उसमें R2, उसमें ये वाली साइड कांटेक्ट में होगी। अब आप चाहे इधर बुश लगा लो ऐसे, ये आपका एनर्जी सोर्स के लिए हो गया, ये आपका एनर्जी सोर्स के लिए हो गया। ये कैसे काम करता है? ऐसे, जैसे ये आपका रिंग है, ये साथ में चिपका हुआ चलता है, एक एंड पूरा हमेशा ही चिपका रहता है, क्योंकि उसी को कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बनाता रहता है वो, उसी वजह से वो पूरा घूमता रहता है। अब इसके बाद आए माइकल फैराडे। इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? माइकल फैराडे। उन्होंने बोला यहां पे भाई क्या हो रहा है? उन्होंने बोला कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट हमने प्रोवाइड किया, करंट हमने प्रोवाइड किया, फोर्स लग रही है। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, करंट पैदा होना चाहिए। सब हंसने लगे, कह रहा अरे ऐसे कैसे होगा? उसने कहा होगा, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? यहां पे अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आपका कॉइल है, यहां पे मतलब कि एक्चुअली में कॉइल होती है ये, कह रहे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल है ये आपस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है, ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है। तो अब वो क्या करते हैं, वो एक इसी तरह से कॉइल लेते हैं और उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, ठीक है, और अटैच करके एक बार मैग्नेट लेते हैं इधर। बार मैग्नेट को कभी अंदर और कभी बाहर टू एंड फ्रो करते हैं। कौन? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वो कभी इसको अंदर बाहर करते हैं, इस वाले बार मैग्नेट को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, शुरुआत में आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिपेंड करता है मैग्नेट बनाने में, वो करने, फील्ड बनाने में। जब मैग्नेट अंदर आता था तो इसके जो ये कॉइल होगी, कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इफेक्ट करता था, उसको
इफेक्ट करता था, उसको एक डायरेक्शन में करता था, उसको एक डायरेक्शन में करता था। जैसे ही बाहर निकलता था वो थोड़ा सा हट जाता था। अब जब ऐसे उन्होंने किया तो यहाँ पे उन्होंने जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखी, ये वाली, ये कभी डिफ्लेक्ट हो रही थी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर ऐसा हो रहा है देन ही कंक्लूडेड कि यहाँ पे क्या है, करंट पैदा हो रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूड कर दिया कि करंट पैदा हो रहा है। समझ में आया ये प्रोसेस की नहीं है? आप इसका कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट? ऐसे कॉइल, एक तार लीजिए, उसके बहुत सारे लूप बनाए लूप, मल्टीमीटर आता है, यहाँ पे इस एंड पे मल्टीमीटर लगा दीजिए, वो आपका एज ए गैल्वेनोमीटर काम करेगा। और आप मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट को कभी पास में लाइए कभी दूर करिए, आप देखेंगे इधर रीडिंग में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगी। इसकी भी वीडियो हम साथ में डाल देंगे, अटैच कर देंगे। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंक्शन समझने के लिए हमें क्या करना है कि अपना जो एम्पियर है वो यहाँ पे सेट कर लेना है 2000 एम्पियर साइड में, और जो हमारी कॉइल थी, कॉइल की जो एंड थे उनके दोनों साइड में ये वाले एक एक मीटर एंडिंग लगा लेनी है। मैग्नेट लेके जैसे ही हम इस कॉइल के आगे पीछे वो करेंगे। अब इसके बाद जनरेटर ने कैसे काम किया? जनरेटर ने कैसे काम किया? जनरेटर ने ये सब सेम, वहां पे भी हमारा थंब फोर्स था, इंडेक्स फिंगर फील्ड के लिए, मिडिल फिंगर करंट इंड्यूस के लिए, करंट इंड्यूस्ड जो पैदा हो रहा है, तो वैसे इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो इंडक्शन देखना, यही कहते हैं, कुछ और कहते हैं? हैं? अच्छा चलो यही कहते होंगे, छोड़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे क्या है, बट यहां पे हमारा काम आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी पहले क्या था? लेफ्ट हैंड, अब क्या आ गया? राइट हैंड रूल। ये सब तीन चीजें वैसे ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हर चीज वैसे ही क्या दिखाएगी? लेफ्ट हैंड राइट हैंड में सभी चीजें ये वाली चीजें दिखाएगी। थंब आपका फोर्स, इंडेक्स फिंगर आपका फील्ड, और वो करंट। तो इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी जनरेटर देखो कैसे बना। अब जनरेटर या फिर डायनामो आप पढ़िए क्या है। फील्ड इधर, अब हम फोर्स हम खुद बना रहे हैं, फोर्स हम खुद लगा रहे हैं। तो फोर्स हम कैसी लगा रहे हैं? पहले मान लीजिए कि फोर्स हम ऐसी लगा रहे हैं, ये वाली साइड को, ये वाली साइड नीचे और ये वाली साइड ऊपर, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए भाई? मैग्नेटिक फील्ड किस साइड? मैग्नेटिक फील्ड उस साइड, इंडेक्स फिंगर है उस साइड हो गया, राइट हैंड है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड उस साइड, और यहां पे जो फोर्स है, फोर्स यहां पे ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, और करंट किधर? अंदर की तरफ। तो करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी कि आपकी साइड से बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो जब करंट इधर से इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो यहां पे हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ? पॉजिटिव। एंड सिमिलरली अगर हम ये यहां पर देखें, यहां पर राइट हैंड लगाएं, तो यहां पे राइट हैंड फील्ड मेरी तरफ, और फोर्स नीचे की तरफ, सॉरी ऐसे, और करंट मतलब बोर्ड से बाहर तरफ, आपकी तरफ। तो ये बोर्ड से इस तरफ करंट, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव से इधर नेगेटिव आएगा। समझ में आया? एक चीज आपको बताऊं इसमें कंफ्यूज वाली, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, अगर मतलब यहाँ पे देखूं तो पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे देखूं पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, ये तो ठीक है इधर और इधर। यहां से नेगेटिव से करंट पॉजिटिव की तरफ कैसे गया? और ऐसा ही मोटर में भी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इधर, ठीक है, तो करंट इधर इधर कैसे चला? एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल है ऐसा करके,
ओवरऑल है, फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा ना, समझ में आया? मैं ऐसे करके पाइप लूँ, ऐसे करके राउंड लगा दूँ, बोलूँ कि इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, तो फिर इधर से इधर तो जाना ही है। ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक और टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एप्पल आईफोन 13 वाली, मिलेगा किसी को नहीं, बट टेक्नोलॉजी सीख लो, आप अपना बना लेना। बना लोगे? अरे तो आईफोन किसने, कोई भगवान ने बनाया? फिर और इफला तुम बनाना, इन्हें रहने देना। ओके, नेक्स्ट क्या है टेक्नोलॉजी? क्या? वायरलेस चार्जर सुना है? वायरलेस चार्जर वो कैसे काम करता है? वो भी आपकी इसी 10th की बुक में पता क्या है? ये आपकी एक आपका एक ये आपका एक कॉइल यहां पे है, दूसरी कॉइल को आपने क्या किया, ऐसे बहुत सारे टर्न, दूसरी कॉइल को आपने सोर्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अब आपको मालूम है कि जैसे इसमें हम करंट इंड्यूस करेंगे, इस वाली कॉइल में, ये आपकी बाहर वाली है कॉइल, इसमें करंट इंड्यूस करेंगे तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसमें, अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें चेंज होगी, ये पास में है ना इसके नियर बाय, वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी चेंज होगी। और जब चेंज होगी तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसमें क्या हुआ, करंट हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, इसमें इंड्यूस हो जाएगा। ये वाली टेक्नोलॉजी जो होती है, जो आपका वायरलेस पैड होता है, जैसे आईफोन का ऐसे करके एक वायरलेस पैड होता है, ये वाली टेक्नोलॉजी उसमें होती है। और ये वाली कॉइल आपके मोबाइल के पीछे होती है, आपके मोबाइल के पीछे होती है, आप ऊपर रखते हो वो चार्ज होने लगता है। अब इसमें मैकेनिज्म होता है कि वो रेगुलरली, ऐसा है कि जितनी देर तक यहाँ पे करंट की डिफ्लेक्शन हो रही है, जितनी देर तक इसमें करंट बढ़ रहा है, उतनी देर तक इधर भी करंट पैदा हो रहा है, जहां फिर कम हो रहा है तब, जब तक यहाँ पे करंट में डिफ्लेक्शन है तब तक। अब मान लीजिए बढ़ता गया 0.5 एम्पियर करंट इसमें, इस वाले में जिसमें हमने सोर्स प्रोवाइड किया है, 0.5 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, उसके बाद यहीं पे 3 एम्पियर पे रुक गया। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी सेटल हुई वहीं पे रुक गई। अब उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर तो डिस्टर्ब हो नहीं रही, यहां पर तो डिस्टर्ब हो नहीं रही। एक्चुअली में अभी अभी आपने जनरेटर किया, जनरेटर में हो क्या रहा था, आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल को एक दूसरे को मोशन में कर रहे थे, आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहे थे, कॉइल को और उसको एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, और वो डिस्टर्ब करने के कारण उसमें फ्लो बन रहा था, फ्लो बनने के कारण उसमें करंट आ रहा था। अब यहां पे ये अगर एक उस पर स्टेबल हो जाता, 3 एम्पियर पे आके रुक गया, तो इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो फिर इसमें करंट पैदा नहीं होगा। जब तक इसमें कम ज्यादा होता रहेगा, इसमें करंट प्रोड्यूस, करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो उसमें टेक्नोलॉजी होती है, जो आपका वायरलेस चार्जर होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी होती है कि वो मतलब उसकी वेव, मतलब उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करवाता रहता है करंट को, है रियोस्टेट या कुछ भी होता होगा, वो थोड़ा बहुत मतलब उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और इधर भी चेंज होता है। तो ये समझ में आया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, चाहे आपका लेफ्ट हो गया चाहे आपका राइट हो गया। थंब आपका किसके लिए होता है, फोर्स, इंडेक्स फिंगर फील्ड, मिडल फिंगर करंट के लिए, और तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर काम करते हैं, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर काम करते हैं। इसके बाद क्या आता है, डोमेस्टिक सर्किट। ओके, ये वाला फिलहाल डिलीटेड है, बट आपने किया, ये फ्यूज किसके लिए इस्तेमाल होता है, लाइव वायर, फेस वायर, है ना, न्यूट्रल वायर। इसकी अभी के लिए छोड़ो, आगे देखेंगे।